नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है कि पिछले 75 दिन से युवा मित्र शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और पिछले अभी 2-3 तो अभी 15 तारीख 16 तारीख को टंकी पर चढ़कर भी युवा मित्रों ने आंदोलन किया। अब उसके बाद सरकार के साथ वार्ता हुई और आश्वासन मिला नौकरी का, जिसमें कलेक्टर थे, एसपी थे, सभी बड़े बड़े अधिकारी थे। तो उनके द्वारा ये इस प्रकार आश्वासन मिला कि भाई उस आश्वासन में यह था कि मांगे क्या क्या थी आपको मैं बता देता हूँ। संघर्ष समिति की मांगे इस प्रकार कि भाई राजीव गांधी युवा मित्रों को पुनः बहाल किया जाए, राजीव गांधी युवा मित्रों का संविदा केंद्र या नियमितकरण किया जाए, मानदेय बढ़ाया जाए या युवा मित्रों की भविष्य निधि सुनिश्चित की जाए। हमें बहाली का लेटर यही चाहिए। पानी की टंकी पर चढ़ने वाले सभी साथी के ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। हम इस बिंदु की बात करने वाले हैं। युवा मित्र संघर्ष समिति के किसी भी पदाधिकारी के ऊपर एवं नीचे बैठे किसी भी साथी के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। ये बात थी आपकी 15/3/2024। चलेगा, बात कर लेते हैं। पहली एफआईआर हो गई, उसके जस्ट दूसरे दिन तीसरे दिन, और उसके बाद दूसरी एफआईआर और दर्ज की गई युवा मित्रों पर। एक तरफ सरकार से जब आश्वासन मिला तो ये बात हुई थी कि भाई किसी भी प्रकार से कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, और उसके बाद इस प्रकार एफआईआर का दर्ज होना, कैसे समझे इस बात को। जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई सरकार के उच्च अधिकारियों एवं युवा मित्रों के प्रतिनिधि मंडल के बीच सकारात्मक वार्ता हुई। इस दौरान आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के कई जॉइंट डायरेक्टर भी मौजूद रहे। हमें पूर्ण विश्वास है कि आचार संहिता के बाद सरकार अपने समझौते पर काम करेगी। परंतु बात यह है कि एफआईआर दर्ज होने का क्या मतलब है। मतलब आप संगीन धाराओं में युवाओं का भविष्य बर्बाद करना चाहते हो। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने वादा किया है, आपने आश्वासन दिया है, तो इस प्रकार एफआईआर दर्ज होना युवा मित्रों पर कदापि सही नहीं। आश्वासन मिला था तो उसमें देखिएगा कौन कौन मौजूद रहे थे। यहाँ पर देखो स्थगित सरकार से वो समझौता, तो यहाँ पर देखिएगा सीएम वार्ता के अंदर संयुक्त सचिव सिद्धार्थ सियाग, कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, इन्होंने कहा था कि बिल्कुल आपकी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई, कोई एफआईआर नहीं होगी। फिर भी एफआईआर दर्ज हुई है युवा मित्रों पर। किन्होंने कहा था? कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने कहा था। और उस समय मौजूद कौन रहे थे? आयोजना सीएस नवीन जैन और कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित, एडीएम लोकेश मीणा और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इनकी मौजूदगी में आश्वासन मिला था। अभी मैंने आपको फोटो भी बताई। फिर उसके बाद अगर इस प्रकार युवाओं पर एफआईआर दर्ज हो, अगर कोई आंदोलन करे, आप उस पर एफआईआर दर्ज करते हो, उनका भविष्य बर्बाद करने की कोशिश करते हो, तो ये कदापि सही नहीं है। सरकार अपने आश्वासन के हिसाब से, किए वादे के हिसाब से इसे एफआईआर को खारिज करे। तो सरकार इस प्रकार युवाओं के साथ कुठाराघात ना करे। इन्होंने अपने हक के लिए ही तो सरकार से अपने रोजगार की मांग की थी। तो इस प्रकार इनके साथ किसी भी प्रकार का कुठाराघात नहीं होना चाहिए। तो एफआईआर दर्ज हुई है, उसको वापस लिया जाए। किसी भी प्रकार की युवाओं पर कोई कार्रवाई ना हो, ऐसा मानते हैं कि आप अपने आश्वासन के हिसाब से, जो सरकार ने आश्वासन दिया है उसके हिसाब से अपने वादे पूरे करें, जिससे कि युवा मित्रों की उम्मीद बनी रहे। धन्यवाद।